परवेज साहिब सिंह वर्मा क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं? डिप्टी सीएम को लेकर कई कहानियां चल रही हैं, लेकिन हम आपको आज वो कहानी सुनाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर ये डिप्टी सीएम को लेकर पूरा लोचा क्या है। आपको बता दें, परवेज साहिब सिंह वर्मा ने कभी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 5 बच्चे चाहते थे। उनकी पत्नी से बातचीत हुई, शादी से पहले उन्होंने शर्त रखी कि मैं 5 बच्चे चाहता हूं, भरा पूरा परिवार चाहता हूं। इसके लिए पत्नी ने हामी भर दी, लेकिन 3 बच्चों के बाद डॉक्टर ने एक नसीहत दी और वो साहिब सिंह वर्मा को माननी पड़ी। तो क्या दिल्ली में जो सियासत चल रही है उसमें भी कोई एक डॉक्टर है जो पर्दे से पीछे नसीहत दे रहा है कि अब नहीं, आप ब्रेक लगाइए, कदम पीछे कीजिए? ये कहानी हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले वो किस्सा जो खुद परवेज साहिब सिंह वर्मा ने सुनाया था बच्चों वाला, वो आप सुनिए। तो मैंने कहा भाई जो है शादी की शर्त है कि 5 बच्चे चाहिए मुझे। तो उसने सोचा 2 मिनट, बोली अच्छा ठीक है। तो वो तैयार हो गई तो मैं खुश हो गया, शादी की शर्त इतनी थी बस। तो मैंने कहा अच्छा बड़ा परिवार होगा, अच्छे जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है। और वो तीनों बच्चे जो हैं वो मेरे सिजेरियन हुए, है ना, ऑपरेशन से हुए। तो जब वो हुए तो अभी वो मेरे को डॉक्टर भी मिली, पिछले कोई अपना शादी थी वहां पे मिली। तो मैंने उनको बोला आपने मेरा बड़ा नुकसान किया। तो बोली क्यों? मैंने बोला कि मेरे को 5 बच्चे चाहिए थे। जब मेरा जो है अपना तीसरा बच्चा पैदा हुआ, तब आप जब उसको लेके आए तब आपने मुझे बोला कि परवेश और नहीं। मैंने बोला और क्यों नहीं, अभी तो 2 और हैं। तो बोले नहीं, इसमें सिजेरियन में 3 ही पैदा होते हैं, 3 से ज्यादा सिजेरियन में ऑपरेशन के बाद पैदा नहीं होते। तो आपने सुना साहिब सिंह वर्मा के साथ क्या हुआ। वो जो चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने संतोष किया, उन्होंने समझदारी से फैसला किया, उन्होंने अपने परिवार को मजबूत करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी था, कुर्बानी दी। तो क्या ये कुर्बानी एक बार फिर वो दिल्ली में दे रहे हैं? आपको बता दें कि परवेज साहिब सिंह वर्मा के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें डिप्टी सीएम को लेकर जो शपथ की बात आ रही है उसमें कई सारी चीजें हमने खंगाली। हमें पता चला कि जब आप शपथ लेते हैं तब आप बाकायदा, कई मंत्रियों ने जब डिप्टी सीएम की शपथ ली तो उन्होंने इसका जिक्र किया, लेकिन परवेज साहिब सिंह इसका जिक्र नहीं करते। आपको हम पहले परवेज साहिब सिंह वर्मा की शपथ सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री पद की शपथ लेता हूं। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो सुन लिया आपने, परवेज साहिब सिंह वर्मा ने क्या कहा। अब हम आपको डिप्टी सीएम अजीत पवार जब शपथ लेते हैं तब वो क्या कहते हैं, वो मराठी में कह रहे हैं, लेकिन वहां पर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहा हूं। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून। अब आप केशव प्रसाद मौर्य की शपथ सुनिए। जब वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं तो वो बाकायदा जिक्र करते हैं कि मैं डिप्टी सीएम की शपथ ले रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब आप एक बार फिर ब्रजेश पाठक की शपथ सुनिए। ब्रजेश पाठक भी कह रहे हैं कि मैं बतौर डिप्टी सीएम शपथ ले रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आपने सुन ली ये तीनों शपथ, जहां पर बाकायदा शपथ लेने वाला नेता, शपथ लेने वाला मंत्री ये घोषित कर रहा है कि मैं डिप्टी सीएम की शपथ ले रहा हूं, लेकिन परवेज साहिब सिंह वर्मा शपथ लेते वक्त इसका जिक्र नहीं करते। कुछ तो बात है जो कहीं ना कहीं खटपट चल रही, अंदर खाने कुछ चल रहा है। जब घोषित रूप से ये चर्चाएं हुई कि रेखा गुप्ता बनेंगी सीएम और परवेज साहिब सिंह रहेंगे डिप्टी सीएम, लेकिन अचानक फिर कुछ हुआ जिसकी वजह से ये घोषित रूप से नहीं कहा जा रहा है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं ये अब समझिए। हम इस पूरी पड़ताल में हमने दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खंगाला, हमने वो परिचय देखा। उस परिचय पर साफ साफ लिखा है, डिप्टी सीएम नहीं लिखा है,
बाकी मंत्रालय लिखे हैं। उन मंत्रालयों के नाम मैं आपको बता देता हूं। उस पर लिखा है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वाटर एंड गुरुद्वारा इलेक्शंस। ये मंत्रालय के नाम वहां लिखे हैं जहां परवेज साहिब सिंह वर्मा का परिचय दिया गया है सरकार की, दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट। अब आप कहेंगे कि इसके बाद हम आते हैं परवेज साहिब सिंह वर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी हमने उनका परिचय देखा। हमने सोचा हो सकता है यहां डिप्टी सीएम का जिक्र मिल जाए, लेकिन वहां भी डिप्टी सीएम नहीं लिखा था। वहां क्या लिखा था वो भी हम आपको बताते हैं। वहां परिचय में लिखा है कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, एमएलए न्यू दिल्ली, फॉर्मर लोकसभा एमपी 2014-2024 वेस्ट दिल्ली, स्वयंसेवक, बीजेपी कार्यकर्ता। यह है परिचय में, लेकिन क्या नहीं है, डिप्टी सीएम नहीं है। अब यहीं से वो बात आती है, जब वो जाते हैं औचक निरीक्षण करते हैं, सड़कों का हालात का जायजा लेते हैं, तब जो अगले दिन खबरें छपती हैं उसमें भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर खबरों में उनका जिक्र है, और यहीं सौरभ भारद्वाज चुटकी ले जाते हैं। बड़ा खेला हो गया और दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं चला, मेरे जैसे राजनीतिक लोगों को भी नहीं पता चला कि दिल्ली में इतना बड़ा खेला हो गया। बताता हूँ क्या हुआ है खेला। आज सुबह जब हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ी, न्यू मिनिस्टर्स इंस्पेक्ट रोड प्रोजेक्ट्स, सीएम टेक्स रिपोर्ट्स, तो प्रवेश वर्मा जी के बारे में लिखा हुआ है। मीनवाइल द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा विजिटेड 3 अंडर कंस्ट्रक्शन रोड प्रोजेक्ट्स। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। ये बता दें कि सौरभ भारद्वाज की ये चुटकी अब चर्चा का विषय है, और इसी वजह से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आप देखिए, जब दिल्ली में सरकार गठन के लिए 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आते हैं, तब ये चर्चा होती है कि परवेज साहिब सिंह या रेखा गुप्ता और भी कई नाम चर्चा में आते हैं, लेकिन आखिर तक आते आते रेखा गुप्ता का नाम सीएम के लिए फाइनल होता है और डिप्टी सीएम के लिए परवेज साहिब सिंह का नाम आता है। परवेज साहिब सिंह वर्मा एक कद्दावर नेता, बीजेपी के ऐसे नेता जिन्हें विरासत में सियासत मिली है, वो अचानक से क्यों पीछे चले जाते हैं और रेखा गुप्ता आगे आ जाती हैं। इसके अंदर की कहानियों में कई सारे ट्विस्ट हैं, कई सारे मसले हैं, महिला होना और पीएम मोदी का नारी शक्ति वाली हुंकार, और एक ये मैसेजिंग कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन इसकी कुर्बानी कौन दे रहा है? परवेज साहिब सिंह। परवेज साहिब सिंह वो शख्सियत हैं जो, आपको बता दूं मैं, पश्चिमी दिल्ली से 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा वो 2014 में महाबल मिश्रा को लोकसभा चुनाव में हार देते हैं, शिकस्त देते हैं। 2019 में भी महाबल मिश्रा को शिकस्त देते हैं। आप समझिए कि 2019 में उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड जीत दर्ज की जिससे एक दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सांसद 5,75,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीता। लेकिन 2024 में अचानक से उनका नाम लोकसभा सांसद प्रत्याशी के तौर पर हट जाता है। फिर भी परवेज साहिब सिंह वर्मा को कोई है बीजेपी के अंदर जो उन्हें, वो जो डॉक्टर है, जो जिसकी सलाह ये सबसे ज्यादा मानते हैं, वो ये नहीं कहता है कि नहीं तुम थमो। उस नाराजगी को ये पी जाते हैं और इंतजार करते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होगा। नई दिल्ली में जब चुनाव की बारी आती है, तब उन्हें सबसे टफ सीट मिलती है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकाबला करना होता है। वो अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देते हैं, उसके लिए तमाम चक्रव्यूह रचते हैं और दावा कि सीएम पद की कुर्सी उनको मिल सकती है, लेकिन वहां भी वो लोचा हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि आखिरी वक्त में शायद वीरेंद्र सचदेवा ने उनको मनाने की भरपूर कोशिश की। जहां उनका दांव नहीं चला, उन्होंने अपने पार्टी के बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया। कहा यह भी जा रहा है कि जेपी नड्डा तक बात पहुंची, वहां से भी कुछ दूत आए और परवेज साहिब सिंह को मनाया गया। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी खुद पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेज साहिब सिंह अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। तो क्या अमित शाह ने आखिरी वक्त में परवेज साहिब सिंह को कोई घुट्टी पिलाई?
उन्होंने कहा कि नहीं, ये वक्त नहीं है पार्टी को ऐसा संदेश देने का जिसमें आपकी जिद दिखे या आपका एग्रेशन दिखे। और परवेज साहिब सिंह वर्मा ने ये बात मान ली। डिप्टी सीएम नंबर 2 क्या घोषित रूप से परवेज साहिब सिंह को बनाया जाना चाहिए था? अगर सीएम नहीं भी दिया, परवेज साहिब सिंह वर्मा के मन में आखिर क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। लेकिन हम आपको बता दें, परवेज साहिब सिंह वर्मा ही वो शख्स हैं जिन्होंने जब विधायकों की मीटिंग हुई तो रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। निश्चित रूप से यहां फिर वो डॉक्टर जो पर्दे के पीछे से है, जो इन्हें हिदायत दे रहा है, जो इन्हें गाइड कर रहा है, जो इन्हें बता रहा है कि क्या करना है, उसने कहा कि आप खुद रखिए, और ये मान गए। इसके बाद जब आपको याद होगा कि जब वासुदेव घाट पर आरती करने गई रेखा गुप्ता, वहां भी परवेज साहिब सिंह थे। जब पहली कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग हुई, वहां भी परवेज साहिब सिंह थे। एक तरफ तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सवाल हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर परवेज साहिब सिंह वर्मा के साथ क्या खेल हो गया? क्या ये महज एक अनुशासित सिपाही का एक और कदम है जिसकी वजह से ये पूरा तूफान जो है दिल्ली में दबा हुआ है? क्या आने वाले वक्त में रेखा गुप्ता के लिए सबसे मुश्किल काम यही होगा कि वो परवेज साहिब सिंह वर्मा को साथ रखें, साथ चलें और उनको उनकी जगह मिले? डिप्टी सीएम वाला पेच कब तक सुलझेगा? कब तक सोशल मीडिया अकाउंट पर परवेज साहिब सिंह वर्मा के डिप्टी सीएम नजर आएगा? कब ऑफिशियल वेबसाइट्स पे डिप्टी सीएम आएगा? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जो अंदर गेम चल रहा है, अंदर जो खेल चल रहा है, अंदर जो मंथन चल रहा है, उसमें बात कहाँ बनती है, कहाँ बिगड़ती है और क्या सॉल्यूशन सामने आता है। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप भी अपनी राय रखिए कि परवेज साहिब सिंह वर्मा को क्या घोषित रूप से डिप्टी सीएम बना दिया जाना चाहिए।